गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जाएंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पर्सनली रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कुछ हिस्ट्री का पढ़ाइए। तो कोई टॉपिक पढ़ाने से अच्छा है कि हम हिस्ट्री की शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दें। तो जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू होती है। देखिए, अगर हमें समझ में आती है या जितना हम सुनते हैं तो लोग हिस्ट्री ऐतिहासिक काल से मानते हैं, लेकिन आप देखिए इससे पहले भी कुछ टाइम पीरियड थे, तो उसको हम आज समझ लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन हम डेली इसे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकेंड है आदि ऐतिहासिक, एंड थर्ड वन इज़ ऐतिहासिक। जो फर्स्ट है उसको हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल सकते हैं या फिर प्री हिस्ट्री बोल सकते हैं। सेकेंड वाले को प्रोटो हिस्ट्री बोल सकते हैं या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोल सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़ हिस्ट्री। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला क्या था कि इस समय के काल को हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य सिर्फ शुरू कर रहा था अपना जीवन, पृथ्वी बनना शुरू हो रही थी। तो याद रखिए, जब भी पृथ्वी के बनने की बात आती है तो वो सारा कुछ कहाँ चला जाता है? ज्योग्राफी में चला जाता है। तो देखिए, क्या इस समय मानव लिख सकता था? तो एक बिग नो, नहीं, इस समय मानव नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी कोई डायलेक्ट नहीं थी, उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। स्क्रिप्ट मीन लिपि, उनकी कोई भी लिपि नहीं थी। अब सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पढ़ सकता था? अगर आपसे कोई पूछे प्री हिस्ट्री पीरियड का मनुष्य पढ़ सकता था, तो सिंपल नो, क्योंकि जब वो लिख नहीं सकता था तो पढ़ेगा कैसे? क्योंकि उसकी तो कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। क्या वो कपड़े पहनता था? अगेन नो, नहीं, क्योंकि मनुष्य अपना जीवन शुरू कर रहा था। इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं था मनुष्य कि वो कपड़े पहने, और इस समय का मानव झुक कर चलता था। याद रखिए, आपको जब भी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखाया जाता है तो पहले एक छोटा, फिर बड़ा, ऐसे एक पिक्चर दिखाई जाती है। तो जो सबसे छोटा वाला मनुष्य दिखाई जाता है, जो कुछ मंकी टाइप का दिखता है, वो इसी समय का था। इसीलिए मनुष्य यहाँ झुक कर चलता था। एंड पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक मतलब क्या होता है? हमारा आर्कियोलॉजिकली सोर्स। ये हमें तीनों पीरियड में मिलेंगे, हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि खुदाई में जो भी हमें सामान मिलता है उससे हम रिलेट करते हैं कि ये पीरियड कैसा रहा होगा, ये टाइम कैसा रहा होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसका 3 सब पार्ट किए गए हैं। एक्चुअली बेसिकली हम देखें तो इसको हम स्टोन पीरियड भी कह सकते हैं। स्टोन पीरियड क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पत्थर ही था। मनुष्य शिकार पत्थर से करता था। अपने जीवन जीने के लिए उसने पत्थर को एक महत्वपूर्ण अंग बना रखा था। इसीलिए आगे इसके 3 पार्ट जो हुए उसका नाम भी पत्थर पे ही पड़ा। जैसे पाषाण, पाषाण का मतलब हम सबको पता है पत्थर होता है, लेकिन इसके आगे 3 टाइटल जुड़ जाएंगे, जैसे कि पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इनमें क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हम सेकंड देखें तो आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में अगर पूछा जाए मनुष्य लिखना जानता था, तो यस, मनुष्य लिखना जानता था। क्या जो उसने लिखा है वो हम पढ़ सकते हैं? नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया मैम कि जो लिखा गया है उसे पढ़ा क्यों नहीं गया? बिकॉज इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इनकी जो लिपि थी, उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि क्या थी। बोस्ट्रोफिडन करके कुछ नाम था इनकी लिपि का। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर मैंने ये लिखा है, अभी मैंने ये कुछ लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट ही नहीं है जिसमें ये अल्फ़ाबेट सिखाए गए हों आपको। इसीलिए इसमें कुछ लिखा तो मिला है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, और इसी को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकली सोर्स, वो हमें मिले हैं क्योंकि इस समय की खुदाई से हमें पता चलता है कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कि ये लोग मातृ देवी को ज़्यादा महत्व देते थे, कुछ लिंग की पूजाएं करते थे। तो वो सब हमें खुदाई से पता चल रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते जो भी इस समय का लिखा हुआ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने मोहनजोदाड़ो अगर एक मूवी देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया है कि उस समय जो भी था उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, और यही रीज़न है कि उस समय पैसे के रूप में क्या चलता था? एक मुहर चलती थी, एक स्टम्प चलती थी,
और वो किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। सेल खड़ी एक टाइप का कोई धातु रही होगी जिससे वो मोहर बनती थी, और जिस चीज़ पे वो मोहर लग जाती थी उस चीज़ की वैल्यू हो जाती थी। जैसे सपोज़ किसी चीज़ पे हम पैसे दे देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू हो गई। ऐसे ही इस समय में हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ ऐतिहासिक। ये यहाँ से बहुत अच्छा हमारा पार्ट शुरू होता है और रियल में हम लोग यहीं से पढ़ते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर, इससे पहले इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए हिस्ट्री में देखते हैं, क्या इसे लिखा गया था इसमें? हाँ बिल्कुल लिखा गया था। क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे क्या है मैम ऐसा जो हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में ही हमारा वैदिक काल आता है, और वेद जो हमारे वेद थे, 4 वेद, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में थे वो डिकोड की गई है। ओके, तो इसलिए इस समय में हम पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। अब आप कहेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या मिले हैं? तो देखिए इस समय से हम अशोक का बोलें तो अशोक के पिलर जो है वो हमें आज भी मिलते हैं। इसी काल में जब हम आगे जाएंगे तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का अगर हम देखें तो आज भी जो उनका बर्थ प्लेस है वहाँ उनका चश्मा या उनके खाने के जो बर्तन थे वो आज भी स्टोर करके रखे गए हैं। या फिर जवाहरलाल नेहरू जिससे बियर्ड बनाते थे, मतलब जिससे दाढ़ी बनाते थे, वो मशीन आज भी रखी गई है। तो वो पुरातात्विक स्रोत ही हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो वैदिक काल, जो कि एक बहुत बड़ा काल है अपने आप में, और जिसको भी हम 2 भाग में पढ़ते हैं, प्री वैदिक और लेटर वैदिक। इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये बच्चों एक हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो और आपको अगर आगे इसको कंटिन्यू करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सो दैट मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँ। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।